यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 आपका समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। और समानांतर श्रेणी में हम व्यापक पद पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से an के वैल्यू फाइंड की जाती है, किस प्रकार से उसका बेसिक होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं an के फार्मूले को लेकर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, अगर हम इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित करें तो एक पार्ट तो हमारा अंतिम पद आपके an से संबंधित हो जाता है, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं, और वही हमें एपी बनाने में मदद करता है और उसी फार्मूले के बेस्ड सारा सब कुछ क्वेश्चन रहता है। अब हमारा सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा इस समानांतर श्रेणी का है योग का, कि दी गई समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से योग ज्ञात किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप संख्या 1 से लेकर 10 तक, अभी मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया 1 से 10, यदि 1 से 1000 भी हो सकती है, 1 से 100 भी हो सकती है, 100 500 भी हो सकती है, या 2 की टेबल भी हो सकती है, 2 की टेबल 500 तक भी जा सकती है, 3 की टेबल 3000 तक भी जा सकती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया इसी टाइप का हमने कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक की संख्या का यदि हम योग ज्ञात करें, ये छोटा एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर टैली भी आसानी से करवा सकते हैं आपको। तो 1 से 10 तक की, तो इसके अंदर a क्या है, यहाँ पर एक क्या है, 1 से 10 आपकी ये एक तरह से हो गई एपी, ठीक है। एपी मतलब 1 2 3 4 अप टू हो गई 10 तक। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी हो जाती है 1 और d की वैल्यू हो जाती है 1। और इन दोनों को लेकर अगर मैं एक फार्मूला आपको दूं, एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है, इन सब फार्मूलों को आप भूल जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है। हम तो एक फार्मूला बना रहे हैं, हम याद रख रहे हैं कि छोटा सा फार्मूला बना लेते हैं। छोटा सा फार्मूला ये बनाया मैंने कि हम सीधे से ये बोल देते हैं कि इसका सम मतलब योग, एस को क्या बोलते हैं हिंदी में योग, इसलिए यह एस है। तो सम मतलब योग, इन सब का योग, इस एपी के 1 से 10 पदों का योग। तो योग n/2 जितने पद हैं, पद की संख्या कितनी है 10 बटे 2, और ब्रैकेट के अंदर पहला पद 1 और अंतिम पद है 10। पहला पद कहाँ से एपी स्टार्ट हुई है 1 से, और जाना कहाँ है 10 तक। तो पहला पद ले लिया, अंतिम पद ले लिया, और जितने पद है उसमें 2 का भाग लगा दिया। ऐसा करने से इसका टोटल आ जाएगा। तो एस बराबर 5 गुणित ये हो गया 11, तो एस बराबर हो जाता है आपका 55। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 55। अब हम इसे जोड़कर भी देख लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 आपके 21 और 7 आपके 28 और 8 आपके 36 और 9 आपके 45 और 10 आपके 55। तो इस प्रकार से इन सबको यदि टोटल करें तो 55 आ जाएगा। तो हमने क्या फार्मूला बनाया, सिंपल सा एक फार्मूला बनाया कि जितने पदों की संख्या है, यहाँ पर क्या है जितने पद है जिनका मुझे योग करना है, और उसमें 2 का भाग लगा दिया और पहला पद और अंतिम पद को मैंने जोड़ दिया। बस यही फार्मूला मैथमेटिक्स में बनाकर दिया गया है और लंबा चौड़ा हिसाब उसका बनाया गया है 3 पेज में, और उसमें कहा गया है कि ये सब होता है। आप बिल्कुल भी उसके गहराई में मत जाइए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पदों की संख्या कितनी है, उसमें 2 का भाग लगाना और पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देना है, बस ठीक है। इसमें आपके किसी भी सीक्वेंस का टोटल आ जाएगा। चलिए किस प्रकार से इस फार्मूले को लेकर इतने फार्मूले बनाए हैं, और आसानी से देख सकते हैं कि ये बने हुए हैं एक से, इसी फार्मूले से सब बने हुए हैं। कैसे बने हैं इसका डिटेल हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है वह यही है जो हमने अभी बनाया है। हमारा बिल्कुल जनरल फार्मूला है कि एस बराबर क्या है n/2, ठीक है। कितने नंबरों का हमें टोटल करना है, यहाँ एपी के प्रथम m पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है। तो हमने फार्मूला बनाया एस बराबर n/2, और यहाँ पर प्रथम पद और एल हमारा होता है
लास्ट पद, ठीक है, जिसे हम ए एन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एल और ए एन एक ही बात है, एल और ए एन एक ही बात है, तो ए प्लस एल, इसे हमने ऐसा लिख दिया। अब यदि आगे देखें, अगर हम इसे और आगे ले जाना चाहें तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, हम पढ़कर आए हैं कि एल हमारा, एल से अर्थ होता है लास्ट, लास्ट टर्म, लास्ट पद, तो अंतिम पद हमारा एल है यहाँ पर। तो अंतिम पद को हम एन कहते थे, अभी तक तो हमने एन पढ़ा था, तो हम क्यों ना इसे एन लिख दे, हम इसे लिख देते हैं एन। तो एन के रूप में जब मैं लिखता हूं तो n/2 ए प्लस मैंने लिख दिया ए एन, क्योंकि एल और ए एन दोनों एक ही बात है। तो एल और एन एक ही बात होने के कारण हमने एल के रिप्लेसमेंट में एन लिख दिया। और हम जानते हैं ए एन की वैल्यू, क्या जानते हैं कि ए एन, चूंकि एन बराबर क्या पढ़कर आए हैं, एन बराबर पढ़कर आए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हम पढ़कर आए हैं। थोड़ा साफ साफ यहाँ नीचे लिख देते हैं कि ए एन की वैल्यू क्या पढ़कर आए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हम पढ़कर आए हैं और पूरे क्वेश्चन हमने इससे कंप्लीट किए थे। तो ए एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, ए एन की वैल्यू में अब रख देता हूं, तो ए एन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो एज बराबर n/2, ए वैसा का वैसे ही, सिर्फ इस ए एन की जगह मैं यह ए एन की वैल्यू रख देता हूं, इसकी जगह मैंने यह पुट कर दी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये कोष्टक बंद, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इस टर्म में ए दो बार है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर है, तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते, तो इन दोनों ए को मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ हो गई n/2 और ये दोनों ए जोड़ के 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक नया फार्मूला बन गया। कुल मिलाकर हमारे पास कितने फार्मूले आ गए, एक फार्मूला आपका ये आ गया, एक फार्मूला आपका ए एन के फॉर्म में आ गया, और एक फार्मूला आपके पास ये आ गया। जनरली वो यही फार्मूला है, यह और यह और यह तीनों एक ही फार्मूले हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एल लिखा था और एल के रिप्लेसमेंट में हमने एन लिख दिया, और एन के रिप्लेसमेंट में उसकी वैल्यू रख दी जो कि उसका व्यापक पद था। तो व्यापक पद हमारा एन होता है और एन का मान ये होता है, और एन को हम ये लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने ये लिख के और ए में जोड़ के नया रूप आ गया इस फार्मूले का। तो हमने एक ही फार्मूले को तीन रूप में बना लिया। अब ऐसी आवश्यकता क्यों लगी कि हमें एक फार्मूला की जगह तीन फार्मूले बनाने पड़े, वह इसलिए कि कभी कभी एपी के अंदर अब आप यहाँ देखेंगे क्या चेंज हुआ। यहाँ एल है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद का मान है, यहाँ भी अंतिम पद का मान है, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद का मान नहीं है, हमें पदों की संख्या दी गई है। तो दो डिफरेंस है इसमें, जो वेरिएबल है, जो राशि है, उसमें एन है, तो एन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ एन दिया है और साथ में अंतिम पद दिया है, तो यह इसमें अंतर हो गया। ए इसके अंदर भी है, ठीक है, सिर्फ अंतर है एन का। तो यहाँ पर n/2 पदों की संख्या है। तो इस प्रकार से जब पहला पद दिया हो, समझना, जब पहला पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तो सीधे सीधे हम इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करें। कैसा कैलकुलेशन, 2a करना पड़ेगा, n-1, फिर d का गुणा करना पड़ेगा, इसमें कहाँ है d की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे सीधे n/2 पहला पद अंतिम पद और खत्म, ये एंड हो जाएगा क्वेश्चन। और इसके अंदर हमें काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसका कारण है काफ़ी सारे कैलकुलेशन का कि हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो। तो यदि कहा जाए कि सीरीज के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें पदों का नंबर दे दिया है 20, लेकिन 20वीं पोजीशन का जो नंबर
का पद है उसका मान नहीं दिया गया, उस परिस्थिति में हम इसका यूज करेंगे, और लास्ट वाला पद दिया हो तो इसका यूज करेंगे। समझ गए आप कि अंतिम पद अगर दिया हो, पहले पद दिया हो और लास्ट वाला पद दिया हो तो हम इसका यूज करेंगे। और ऐसा कहा गया हो कि एक सीक्वेंस जा रही है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो रही है और इसके 20 पदों का योग ज्ञात करो, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता है और अंतिम पद पता होने की स्थिति में इसका उपयोग करेंगे। तो यह तो हो गए हमारे फार्मूले जिनका यूज करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए इसे। तो यहाँ n/2 2a + n-1 इंटू डी वही का वही फार्मूला है, सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब एक आध क्वेश्चन भी इस पर देख लेते हैं बनाकर। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, यह आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कई बार यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसे ही प्रॉपर तरीके से समझते हैं। क्या दिया है? एपी दिए 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो जो दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? दिया है एपी दी गई है, एपी क्या दी है? 8 3 - 2 से लेकर कहां तक जा रही है? ये हमें अनंत तक जा रही है, लेकिन जो कंडीशन हमें दी है वह दी है 22 टर्म तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो प्रकार के फार्मूले थे, हमने देखे थे अभी दो प्रकार के फार्मूले, एक a + l में था और एक 2a + n-1 इंटू डी वाला। तो यह दो प्रकार के हमारे फार्मूले थे, ठीक है। यह फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब पहला पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, और यह फार्मूला तब यूज करते हैं जब हमें पहला पद दिया हो और कहा जाए कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इतने आगे के पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद नहीं दिया हो तो यह, और अंतिम पद दिया हो तो यह फार्मूला। तो हमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, इसलिए हम लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं। इसके बाद क्या क्या दिया है? a की वैल्यू अगर निकाल के लिखें तो 8 आएगी, d की वैल्यू निकाल कर लिखें तो 3 - 8 और d = आ जाएगा फाइनली -5। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की आ गई, और n की वैल्यू कितने पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें उसका नंबर दिया है 22। और इसके बेस्ड अब हम लगा देते हैं फार्मूला। हमारा फार्मूला है सम का, s बराबर n/2 2a + a - n-1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले इस फार्मूले में कितने प्रकार के वेरिएबल है वो देख लो, एक s है, एक n है और एक d है और एक a है। कुल मिलाकर हमारा जो व्यापक पद का फार्मूला था उसमें भी 4 प्रकार के वेरिएबल थे और इसके अंदर भी 4 प्रकार के वेरिएबल है। 4 में से कोई एक वेरिएबल आपका एब्सेंट हो और 3 वेरिएबल दिए हो तो हम चौथे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3 प्रकार के हमें मान दिए हैं तो हम सम ज्ञात कर सकते हैं। तो s बराबर रखते हैं वैल्यू, इसमें n का मान कितना है? 22 है, तो 22/2 2 गुणित a का मान हमारा है 8, यह रख दिया, प्लस n का मान है 22 - 1 और d का मान हमारा आता है -5 और इस प्रकार से ब्रैकेट बंद। तो s बराबर यह हो गया आपका 11 और यहाँ पर हो गया 8 दूना 16 और धन, और यहाँ हो गया ये आपका 21 और ये आपका -5, ठीक है। 22 में से 1 गए तो 21, तो s बराबर 11 और ब्रैकेट के अंदर 16 और 21 पंजे होता है 105 और वह भी हो गया आपका माइनस का। और फाइनली s बराबर 11 गुणित 105 में से आपके 16 गए तो कितने बचेंगे? 105 में से 10 गए तो बचे 95 और 95 में से फिर 6 माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 89 और वह भी कैसे? वह हमारे बचते हैं माइनस के, ठीक है। तो -89
9 ऐसा समझ लीजिए। अब माइनस के 89 से हम करते हैं 11 का मल्टीप्लाई, तो एस बराबर -89 से करते हैं हम 11 का गुणा, तो 11 नवा के तो 99, बचे हमारे पास 9 और 11 8 88 और 9 होते हैं 97 और वह भी माइनस के, तो यह फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू आ जाती है 979, सॉरी 11 8 88 और 9 से 97, ठीक है 979। तो इस प्रकार से इस एपी के 22 पदों का योग आपका आ जाता है, वो भी माइनस में 979। अब आप क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको लगे कि यह माइनस में आंसर शायद हमारा गलत हो, ऐसा लग सकता है। तो आपको ऐसा अगर लगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एपी बढ़ रही है और डी हमारा माइनस में दिया है। डी यदि प्लस में होता है तो प्लस में चलती है एपी, अब डी माइनस में, इसके कारण एपी पूरी हमारी माइनस में चलेगी। जब माइनस में चलेगी तो यही माइनस आ चुका है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी बड़े माइनस की संख्याएं आएगी, और जब बड़े माइनस की संख्याएं आएगी और सभी को टोटल करेंगे तो माइनस इस पर भारी रहेगा। और माइनस जब भारी रहे, क्योंकि प्लस तो 8 और 3 11 है सिर्फ, और बाकी तो सब आपके 18 पद माइनस के मिलेंगे। कुल मिलाकर आपका जो आंसर माइनस में आया वो सही आया। ऐसे आप टैली कर सकते हैं। तो आई होप कि यह बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा ये वाला, और सिक्वेंसली 1 से 2 पार्ट के अंदर अब हमारी एपी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जितने अभी तक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए हैं, खालिस्तान के फॉर्म में आए हैं, और एक शब्द के उत्तर के फॉर्म में आए हैं, और सही जोड़ी के फॉर्म में आए हैं, सत्य असत्य के फॉर्म में आए हैं, खालिस्तान के फॉर्म में आए, जितने भी तरीके से वो पूछे गए 1 नंबर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको बहुत जल्द ही वो सब भी देखने को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और उससे पहले हम लास्ट पार्ट में, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एपी को कंप्लीट कर लेंगे। इसका सम वाले जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो सब निपटा लेंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये एपी पूरी क्लियर हो गई होगी। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।